वो ये है कि हम उस मॉक्स के क्वेश्चंस को कर रहे हैं बट एनालाइज करना बहुत टफ हो जाता है। तो उसके लिए सबसे इजी टास्क क्या है? इजी टास्क ये है कि हम क्वेश्चंस को देयर एंड देन सॉल्व करें और उसके आंसर्स को एनालाइज कर सकें, ठीक है। तो फॉर दैट वी हैव ब्रॉट पर्टिकुलर टारगेट डिफेंस अकेडमी हैज ब्रॉट फॉर यू दिस मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते हैं, जैसे कि पहले भी अपलोड हो चुका है उस तरह से ये मॉक टेस्ट भी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आइए और इसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि बीच से ना मूवी अच्छी लगती है और ना मॉक टेस्ट, पूरा स्टार्टिंग से देने की कोशिश करिए। ओके, चलिए। तो फर्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द कोट फ्रॉम विच आई वांट टू स्टार्ट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज जस्ट द प्रैक्टिस यू डू। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वही एक ऑर्डिनरी को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी को सबसे अलग कर देती है। ठीक है, कोई इनबॉर्न टैलेंट लेके नहीं आता, समवेयर और द अदर दैट इज ओनली प्रैक्टिस विच मेक्स यू व्हाट यू वांट टू बी, राइट। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी कोर्स से शुरू करते हैं, तो ट्राई करिए कि इस क्वेश्चन को आंसर करें। क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस फैशन ऑफ लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स विल रन इट्स कोर्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर में जो अंडरलाइंड है यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें आपके पास रन इट्स कोर्स दिया हुआ है और इस इडियम का आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है। Options for you are continue for a long time, become very popular, develop and then come to its usual end and end very soon. Let's see कौन इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर देता है। ओके, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वहां पे सिंपली क्या कह रहा है, तो लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स, यानी कि पर्टिकुलर किसी चीज की फ्लो की बात हो रही है, विल रन इट्स कोर्स। रन इट्स कोर्स मतलब वो अपने जिस रूटीन पे चलती है वो चीज वैसे ही चलेगी। ठीक है, उसी तरह से रन होगी। ये आप न्यूज़पेपर्स में रीड करो तो बहुत सारा हैबिचुअल वर्ड है जो वहां पे यूज होता है। तो द आंसर फॉर दिस इज कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि कोई चीज लॉन्ग टाइम तक चल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चलती ही रहेगी। रन इट्स कोर्स मीन जो उसका एंटायर पैसेज है वो पर्टिकुलर पैसेज को वो कवर करेगी। तो आंसर फॉर दिस कैन बी ए, नो इट कैन नॉट बी ए। बी, बिकम वेरी पॉपुलर, कोई यहाँ पे किसी तरह का सेंस ही नहीं है। देन एंड वेरी सून, इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा क्योंकि रन इट्स कोर्स की बात हुई। तो अल्टीमेटली आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इट डेवलप एंड देन कम टू यूजुअल एंड। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप इस क्वेश्चन को कहीं नोट डाउन कर लीजिए जब भी आप ऑनलाइन मॉक लगाइए। दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर क्विक रिविजन एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी कि आप कितनी जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड। द क्वेश्चन इज द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड। नाउ ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू इज इन अ रेड यूनिफॉर्म with blood in hands at the time of committing the crime या after reading the rules. Now it's very important thing is, मैंने पहले ही बोला था कि कभी भी इस पर्टिकुलर वर्ड को हम लिटरल टर्म में नहीं लेते, यानी रेड हैंडेड का मतलब रेड हैंडेड के सेंस में नहीं जाएगा, उसमें जो छिपी हुई चीज है जिसको वो रिवील करना चाहता है उसमें जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए सेंटेंस के हिसाब से या रैंडम भी वो आता तो बहुत ही ज्यादा फेमस इडियम है, आपको आना चाहिए। सो जस्ट ट्राई टू अटेंड दिस क्वेश्चन एज फास्ट एज यू कैन, फास्ट। चलिए जल्दी से देखते हैं आंसर कौन देता है इस क्वेश्चन का। हरी अप, इट शुड सीम लाइक यू पीपल आर गोइंग टू अपीयर फॉर एनडीए 2 2023, राइट। चलिए अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वरना फिर मैं दे दूंगी तो फिर फायदा क्या। ओके, यू डिड योर चांस। अब हम अपने आंसर पे आते हैं। रेड हैंडेड इन अ रेड यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, रेड यूनिफॉर्म में किसी को पढ़ने से वो रेड हैंडेड नहीं हो जाता। नेक्स्ट इज विद ब्लड इन हैंड्स, फिर से लिटरल टर्म में हम नहीं जाएंगे। आफ्टर रीडिंग द रूल्स, ऑब्वियसली नॉट। द आंसर विल बी सी, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, यानी कि जिस समय वो पर्टिकुलर क्राइम को अंजाम दे रहा था उसी समय पे उसको पकड़ लिया गया रेड हैंडेड। ओके, नाउ सी दिस ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन हैंड इज I was so disappointed when my close friend left me in the lurch. This is again an important question. Multiple exams में ये पूछा गया, तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि आइडिया से आप क्वेश्चन के कितने क्लोज आ रहे हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ इज गिवन। अब आप जल्दी से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ए इज वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर मी, हेल्प मी इन डिफिकल्ट टाइम्स, abandoned me when I needed help, या stopped helping me in emergency. Now try to answer this question fast. चलिए अब देखते हैं, इसमें सिंपली बोला गया था लेफ्ट मी। लेफ्ट मी मतलब उसको छोड़ के चला गया ना, तो लेफ्ट मी इन द लर्च मतलब किसी मुसीबत के समय पे उसको छोड़ दिया, तो यानी अबेंडेंड मी व्हेन नीडेड हेल्प। ठीक है, तो व्हेन आई नीडेड हेल्प वो मुझे अबेंडन करके चला गया। अबेंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ के चले जाना। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन
सी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हिज पोजिशन इन द कंपनी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ठीक है, हिज पोजिशन इन द कंपनी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, यानी सिंपली क्या बोला है, अब देखिए ब्रिंक का मतलब क्या है कि ऑलरेडी बस पहुंचने वाली थी। ठीक, तो हिज पोजिशन इन द कंपनी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर का मतलब क्या हुआ कि वॉज एट द पॉइंट ऑफ डिजास्टर, यानी कि कहीं ना कहीं वो चीज खत्म होने वाली थी। ठीक, तो द आंसर फॉर दिस विल बी बी। इसमें ज्यादा सोचना नहीं था, बहुत डायरेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस को कोशिश करना कि एग्जाम में गलत बिल्कुल ना हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं आंसर क्या है, ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को जल्दी करने की कम से कम टाइम में आदत पड़े और माइंड हैबिचुअल हो जाए इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। The car broke down just as it reached the edge of a cliff. It was indeed a close shave. It is very previous year question, asked in CDS as well as in ND, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए और ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है, टू शेयर वंस ब्रांड, वेरी रिस्की, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, या टू बी हैप्पी। अगर आप सेंटेंस पढ़ो तो वो अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंजर आने वाला था और उससे बचे। और ऐसे भी क्लोज शेव को कनेक्ट करो कि व्हेन पर्टिकुलर पर्सन इज शेविंग। ठीक है, कोई मैन है और वो शेविंग कर रहा है, तो अगर उसको ब्लेड लगेगी तो क्या कहेंगे, क्लोज शेव, यानी ब्लेड लगते लगते बची, तो यानी कि क्लोज शेव था, यानी नैरो एस्केप हुआ फ्रॉम डेंजर। The answer for this question is option C. Now coming to the next question we have in hand is question number 6. The question number 6 is saying the parents are in high spirit as their son had got a decent job. अब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग चले तो डिसेंट जॉब मिली है तो ऑब्वियसली खुश होंगे, और नहीं भी चले, अगर आपको खाली हाई स्पिरिट्स दिया होता तब भी आप इस क्वेश्चन को क्या अटेम्प्ट कर पाते। अगर कर पाते तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू 5 सेकेंड्स। ओके, अब जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। As their son has got a decent job, तो गुड पोजीशन में तो क्यों होंगे, गुड पोजीशन की बात नहीं है। हाई स्पिरिट्स का मतलब है इमोशनल चीजों को कनेक्ट कर रहा है, तो इमोशनली वो कैसा फील कर रहे होंगे, चीयरफुल। शॉक्ड ऑब्वियसली एक नेगेटिव वर्ड है, शॉक्ड क्यों हो जाएंगे। ठीक है, गुड पोजीशन क्या है, गुड पोजीशन में तो स्टेटस की बात हो रही है, कोई सेंस नहीं, कोई सेंस नहीं। द अप्रोप्रिएट आंसर विल बी चीयरफुल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, when she realized that she had bought a fake product, she knew that her money had gone down the drain. अब इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ड्रेन मतलब क्या होता है कि बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, है ना, ड्रेन में चला गया। तो यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि आपको अगर इतना दिया होता, had gone down the drain, तो इसका gone down the drain का मतलब क्या होगा, was lost forever, dropped in the drain, got। अब इसका तो देखिए कोई सेंस ही नहीं बन रहा क्योंकि लिटरल मीनिंग पे हमें जाना ही नहीं है। ठीक, got washed away, कोई सेंस नहीं है सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी और रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी। थर्ड आता है हर मनी वॉज सेफ, ऑब्वियसली नॉट, वो बोल रही है कि वो फेक प्रोडक्ट लेके आई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हमेशा के लिए पैसे उसके अब बर्बाद हो गए, अब तो वो ले आई थी ना। तो गॉट इन द ड्रेन मतलब इन द सेंस कि पूरा पूरा बर्बादी की तरफ वो चीज चली गई। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन ए। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, इवन दो द न्यू क्लर्क वाज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क, he remained cool as cucumber. Now this is very important, cool as cucumber। अब देखिए बात क्या कह रहा है कि उसको डिफिकल्ट टास्क तो बहुत दिया गया था, लेकिन वो एज कूल एज कुकुम्बर था। अब आपको ये भी नहीं पता, तब भी आप इससे भी काफी ज्यादा विजुअलाइज कर सकते हो। अगर आपको खाली वर्ड दिया होता तो भी आप कर लेते। सेंटेंस देखिए, नॉट नर्वस और इमोशनल, कॉट कोल्ड, वॉज हैप्पी या वॉज स्कैर्ड। ऑब्वियसली उसको टफ टास्क दिया गया बट वो कूल था। कूल इन इटसेल्फ इज सेइंग कि बहुत काम माइंडेड था, तो काम माइंडेड था यानी कि इसका मतलब क्या था कि जो काम माइंडेड है वो कोल्ड, कॉट कोल्ड का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, वॉज हैप्पी का कोई सेंस नहीं बनेगा, स्कैर्ड का भी कोई सेंस नहीं जा रहा, यानी कि वो ना नर्वस था ना इमोशनल था, एकदम शांत दिमाग से उसने वो टास्क को संभाला। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सम पीपल डू नॉट ग्रीस एनीबडीज पाम ऑन एनी अकाउंट, यानी कुछ लोग किसी का भी पाम किसी भी अकाउंट पे ग्रीस नहीं करते। नाउ दिस यू कैन इजिली आंसर, दिस इज वेरी वेरी फेमस एंड वेरी वेरी फैमिलियर ईडियम जो कि हम जनरली सुनते हैं। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं किसी ने किसी को आंसर आता है कि नहीं। चलो, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद श्रेयांश, जय हिंद अनिकेत। Now see, question number 9 you have to answer. Now answer question number 9 as soon as possible. चलिए, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ग्रीस। ग्रीस का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करिए हैंड है, ठीक है, तो हैंड में क्या करोगे, जैसे कहते हैं ना गरम करना, हिंदी में हम कहते हैं कि हाथ गरम करना। तो हाथ गरम करना इन द सेंस कि आप किसी को ब्राइब दे रहे हो, ठीक है, तो यानी कि दूसरे लोग किसी भी हालत में दूसरे को ब्राइब देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुट अप अ गुड शो।
ठीक है। पुल स्ट्रिंग्स, अब पुल स्ट्रिंग्स टू पुट अप अ गुड शो, मतलब गुड शो इन द सेंस कोई शो हो रहा है एंड ही हैज टू पुल स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पे सेंस लिटरल नहीं जाएगा, यानी जो कह रहा है उस सेंस में नहीं जाएगा। तो आप देखिए प्ले म्यूजिक आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग्स तो हम किसी इंस्ट्रूमेंट में प्ले करते हैं, पर आंसर तो ये जाएगा नहीं क्योंकि लिटरल मीनिंग है। फिर है यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, दिस कैन बी द आंसर, अभी होल्ड रखते हैं। फिर है यूज द इंस्ट्रूमेंट, दिस कैन ऑल्सो बी द आंसर, बट हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। लास्ट इज प्ले अ सॉन्ग। नाउ लेट्स सी इज एनीबॉडी रिप्लाइंग और नॉट। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड्स हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस। यानी कि उसने क्या बोला कि मुझे अच्छे से चीजों को दिखाने के लिए अपना कुछ एक जुगाड़ या अपना एक तरीका ढूंढना पड़ेगा, पर्सनल इन्फ्लुएंस रखनी पड़ेगी। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू कैन इजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ यू कीप योर हेड। नाउ देयर इज नथिंग आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, इसका मतलब ये अपने आप में सफिशिएंट है। कीप योर हेड मतलब हेड की बात हो रही है कि कीप योर हेड इन द सेंस कि आप अपने आप को एकदम से शांत रखो। अब देखिए कीप फेथ इन, रिमेन काम, बिलीव इन या ट्रस्ट अदर्स। ट्रस्ट अदर्स का कोई रिलेशन है, आप खुद देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में आपको कहीं पे भी रिलेशन दिखाई दे रहा है। जय हिंद एवरीवन, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एज सून एज यू कैन डू इट। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, कीप योर हेड, कीप योर हेड इन द सेंस कि कीप फेथ इन, तो हेड का फेथ से इतना कोई रिलेशन ही नहीं है। उसके बाद बिलीव इन, अब ये भी कोई सेंस में नहीं जा रहा है। हार्टली कोई चीज बोली जाती है, हार्ट से कनेक्ट किया जाता है, तो बिलीव इन या फेथ जा सकता था। ट्रस्ट अदर्स, ये भी कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट क्या हो जाएगा, रिमेन काम, क्योंकि आप काम कहां से रहते हो, माइंड से रहते हो। ठीक। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट इट एज सून एज पॉसिबल। मैंने बोला ना कोशिश करो कि 30 क्वेश्चंस को कैन यू कंप्लीट इन 15 मिनट्स और 20 मिनट्स कि नहीं। It is clear that ideas of both reformers ran in the same group. Now this is very very important. ये थोड़ा सा टफ है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अब जल्दी से इसका आंसर बताइए कि आपको आता है कि नहीं, और अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ अपने आंसर को मेंशन करिए। ओके, now let's see, someone is saying b, but what b, किस क्वेश्चन का आंसर b, tell this। ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इट इज क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर रैन इन द सेम ग्रुप। रैन इन द सेम ग्रुप मतलब एक कॉमन सेंस लगा, ग्रुप क्या होता है, कोई पर्टिकुलर तरह का बिल, जैसे कि एक चूहा बिल बनाता है, उसी तरह से ग्रुप क्या है, किसी तरह का रास्ता है। तो एक ही ग्रुप में मूव कर रहे हैं मतलब एक ही तरह के हैं। तो यानी क्या हुआ, रैन इन द सेम ग्रुप मतलब मूव इन हार्मनी, मतलब एक ही, हार्मनी में मतलब एक ही राग दोनों अलाप रहे, एक ही बात पे दोनों कह रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, दिस प्लेस affords a bird's eye view of the green valley below। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, एनडीए और सीडीएस में भी आपको देखने को मिलेगा, और वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत फेमस ईडियम है ये। ठीक है। तो क्या पूछा गया है, दिस प्लेस affords a bird's eye view of the green valley below। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए, लेट्स सी। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ब्यूटीफुल व्यू कोई सेंस ही नहीं है, बर्ड्स आई, एक बात समझने की कोशिश करो, कोई पर्टिकुलर अगर बर्ड है, ठीक है, तो अगर कोई पर्टिकुलर बर्ड है तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर बर्ड्स आई व्यू का मतलब है कि बर्ड यानी एक चिड़िया की नजर से देखना, जो कि बहुत शार्प होती है। ओके, अब जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक हम आपको 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं या 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, फाइन। चलिए अब देखते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को किया कि नहीं। इनफ टाइम दे दिया, अब जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओवरव्यू। बर्ड्स आई व्यू को सिंपल सोचो, जैसे कोई चिड़िया है ना, तो वो अगर उड़ रही है आसमान में तो वो क्या करेगी, बहुत ही पेंची निगाहों से चीजों को देखेगी कहाँ पे क्या है, तो यानी बहुत ही ऑब्जर्वेशन से देखना, यानी किसी चीज का पूरा ओवरव्यू लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू फोम एट वंस माउथ। अगेन इस तरह से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दोनों टाइप से करा दिया। आपको जब ईडियम्स आते हैं तो कभी कभी सेंटेंस फॉर्म में ईडियम पूछता है और कभी कभी डायरेक्ट ईडियम पूछता है। आप दोनों तरह से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आप किसी भी लेवल पे रिस्क नहीं ले सकते अगर आप लिटरली पेपर को क्लियर करना चाहते हो, राइट। चलिए अब देखते हैं, टू फोम एट वंस माउथ। अब फोम एट वंस माउथ का मतलब फोम क्या होता है, आप बताइए। झाग को बोलते हैं। तो मुंह से झाग निकलना कब निकलती है, नॉर्मली तो हम यही कहते हैं कि जब सांप काटता है या स्नेक बाइट होती है तब निकलती है, बट सेंस समझिए, फोम एट वंस माउथ। अब आप अपने ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना सीखिए। ऑप्शंस की ऑब्जर्वेशन के बाद आप एनालाइज कर लेंगे कि नियरेस्ट या अप्रोप्रिएट आंसर क्या जा सकता है।
टू ब्रश प्रॉपरली ऑब्वियसली ये नहीं जाएगा, लिटरल मीनिंग में तो आंसर जाएगा ही नहीं। उसके बाद टू गेट वेरी एंग्री, इसका भी कोई सेंस नहीं। टू सेलिब्रेट ऑन सीइंग फूड, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि किसी चीज को देख के आप लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि मुंह से लार निकलना, तो उसी तरह से इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या कि टू फोम एट वंस माउथ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। नाउ आंसर मी फास्ट, फिश आउट ऑफ वाटर। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो जिसमें फिश को पानी से बाहर निकाला, तो वो पोयम पढ़ी है ना, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी। ठीक है, जो भी है अब देख लेना अपने हिसाब से। देखो, टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि वो कैसा फील कर रही है, अनकंफर्टेबल फील कर रही है। ठीक है, अब अनकंफर्टेबल फील कर रही है, ऑब्वियसली पानी से बाहर निकालोगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। और बहुत ही सिंपल ऑप्शन थे, ऐसे क्वेश्चन को प्लीज एग्जाम में गलत मत करके आना। इसका अगर आप गलत कर रहे हो तो ये लिटरली दिखा रहा है कि आप उस चीज को सीरियसली कर ही नहीं रहे थे, क्वेश्चन को, आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50% हमने कर लिया, 15 क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो और बताओ। एट द 11th आवर, अगर मैं एक पर्टिकुलर वॉच को बनाऊं, ठीक है, और मैं आपको टाइमिंग दूं, तो आपकी टाइमिंग क्या होगी, ये होगी। और मैं बोलूं एट द 11th आवर, 11th आवर का मतलब क्या हुआ, टू लेट, ऑब्वियसली टू लेट, लेकिन लिटरल मीनिंग में अप्रोप्रिएट नहीं जा रहा है, ये नहीं होगा। टू अर्ली कोई सेंस ही नहीं बनता, 12 बजने ही वाले हैं ऑलमोस्ट, इमीडिएटली बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या होगा, एट द लास्ट मोमेंट, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट आने वाला है तब आप उस काम को कर रहे हो। तो जैसे आपसे कोई बोले कि यू ऑलवेज डू ऑल द थिंग्स एट द 11th आवर, एकदम एंड टाइम पे करते हो, तो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू बर्न वंस फिंगर। वंस फिंगर बर्न का मतलब क्या होता है, आप कॉमन सेंस लगाइए। अगर आपसे बोला जाए, एक्सक्यूज मी, अगर आपसे बोला जाए टू बर्न वंस फिंगर यानी कि हाथ का जल जाना, तो हाथ का जल जाना यानी कि उसमें ऑब्वियसली एड करना पड़ेगा, कोई ना कोई मेडिकल एड लेना पड़ेगा, तो यानी पैसे लगाने पड़ेंगे। तो गेट हर्ट फिजिकली ऑब्वियसली, लेकिन मैंने क्या बोला, इसका लिटरल मीनिंग यानी जो लिटरल में वो आंसर दे रहा है वो आंसर नहीं होगा, तो ए तो होगा नहीं। अब बी हो सकता है, फाइंड वर्क कोई सेंस नहीं, सफर नर्वस ब्रेकडाउन कोई सेंस नहीं, आंसर विल बी ऑब्वियसली बी, फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि हाथ जलने से किसी को नर्वस ब्रेकडाउन किस हिसाब से होगा, किसी भी लेवल पे नहीं। ठीक, तो बी लेवल हो गया, बी आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का। अब इसको क्या करते हैं, 18 क्वेश्चन करते हैं। अब 18 क्वेश्चन मिलकर करेंगे, जल्दी से देखो आंसर, आप जो थॉट प्रोसेस में रख रहे हो कमेंट सेक्शन में बताओ, और फिर देखो कि आपका आंसर सही निकल रहा है कि नहीं। दिस इज द बेस्ट वे टू चेक आउट कि आपके क्वेश्चन देयर एंड देन चेक हो जा रहे हैं, पैरेलली आप प्रिपेयर हो जा रहे हो। ठीक, टू ऐड फ्यूल टू फायर, अब इसमें दिया हुआ है टू ऐड फ्यूल टू फायर, इसका क्या मतलब है, यानी कि आग लगी थी और आपने, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आग में घी डालने का काम करना, तो वही चीज है कि ऑब्वियस सी बात है, आग में घी डालोगे तो आग ऊपर की ओर और उठेगी, उसी तरह से फ्यूल डालोगे तो आग और ज्यादा लपटें उसकी बढ़ जाएंगी। तो यानी टू इन्वेस्टिगेट कोई सेंस नहीं, टू इंसुलेट कोई सेंस नहीं, टू इनिशिएट कोई सेंस नहीं। अब बचा क्या, इनसाइड। ऑल्दो आपको इसका मतलब ना भी पता हो तो भी इन तीनों के अलावा ही कोई ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शंस तो नहीं जा रहा है, तो आंसर विल बी डी, टू इनसाइड। अब टू इनसाइड का मतलब क्या होता है, इनसाइड के साथ नया वर्ड है ऐसा तो है नहीं, वैकैब में आपको करा रखा है। इनसाइड का मतलब क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं और क्या करते हैं, उसको इंकरेज करते हैं। इंकरेज जब हम किसी चीज को करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, टू इनसाइड। और फ्यूल टू फायर में क्या कर रहे हैं, हम इंकरेज कर रहे हैं कि किसी चीज को बढ़ाया जा सके। अब इसका आंसर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 क्वेश्चन पे, जल्दी से बताइए, टू ब्रिंग टू लाइट। लेट्स सी किसने किसने आंसर दिए। चलिए सब लोग आंसर दे रहे हो, दैट्स वेरी नाइस। जल्दी से देखो कि कैसे करना है क्वेश्चन को और जल्दी जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ब्रिंग टू लाइट। अब आप लोग देखिए ये पर्टिकुलर वर्ड जो है ना, दैट्स व्हाई आई से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड न्यूज़पेपर्स, बिकॉज यू गेट दीज वर्ड्स ऑन जनरल बेसिस एंड दैट्स द पॉइंट जहां पे आपकी वो चीज अपने आप तैयार हो जाती है। टू ब्रिंग टू लाइट, जैसे मैंने बोला आई वांट टू ब्रिंग टू लाइट टू द पर्टिकुलर केस ऑफ मणिपुर, तो यानी ब्रिंग टू लाइट मतलब कुछ उसके बारे में कोई बात रिवील करना चाह रहे हो, कोई चीज बताना चाह रहे हो, कुछ लोगों की प्रकाश डालना चाह रहे हो किसी बात पे। तो कंसील मतलब तो ये भी वैकैब का वर्ड है। कंसील मतलब क्या होता है, हाइड करना। ठीक है, प्रूव ल्यूमिनेसेंस, ल्यूमिनेसेंस मतलब किससे जाता है बताइए, लाइट से रिलेटेड जाता है ना, तो ये होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। अब दिया टू अपील, ये भी नहीं जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, टू रिवील। सिंपल इज दैट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। जैसे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू हिट द जैकपॉट। अब मुझे जनरल सी बात बताइए, अगर आप बेसिकली ये पढ़ें और बिना ऑप्शन देखें तो आपके फर्स्ट माइंड में क्या इंस्टिंक्ट आएगा, हिट द जैकपॉट मतलब कि अचानक से आपका जैकपॉट लग गया या लॉटरी लग गई, तो आप खुश हो जाओगे बहुत ज्यादा, यानी आपको फाइनेंशियल एड मिल गई ना। तो अब ऑप्शन को अब ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि इसमें क्या हो सकता है। टू गैम्बल, ऑब्वियसली गैम्बलिंग किसको कहते हैं, जब आप जुआ खेलते हो, तो जुआ खेलने से तो यहाँ पे मीनिंग नहीं जा रहा है। उसके बाद टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, दिस कुड बी द आंसर, वेट फॉर अ व्हाइल, इसको होल्ड पे रखिए।
जल्दी से आंसर मत करिए, पहले देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है टू बी वेल्दी, टू बी वेल्दी नहीं होगा। अनास इज टू मेक मनी क्विकली, तो इसमें और इसमें हो सकता है। अब आई कंफ्यूजन। तो पॉइंट ये है कि हमें बहुत सिंसियरली बोला गया है टू हिट द जैकपॉट। जैकपॉट किसका लगता है? पैसे का ही लगता है ना, तो ये ऑप्शन अपने आप में हो गया गलत, क्योंकि विक्ट्री लगी है, लेकिन विक्ट्री में भी एक क्या है, स्पेशलाइजेशन है कि किस चीज की लगी है, पैसे की। तो आंसर क्या होगा? टू मेक द मनी क्विकली। आई बात समझ में? ऑप्शन विल बी डी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट 10 क्वेश्चंस थोड़ा सा सिंसियरली कर लो, ठीक है? इससे ज्यादा ही टाइम लोगे अगर एक बार सॉल्व करोगे, फिर उसके आंसर की चेक करोगे, फिर टोटलिंग करोगे। इट्स बेटर कि लगे हाथ एक साथ पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक? आगे आते हैं, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब मैं बड़ी सुंदर सी कैंडल बना दूं जो कि शायद सुंदर लगे, ठीक है? अब मैं कहूँ कि इसको मैंने यहाँ से भी जलाया और यहाँ से भी जलाया, हालांकि जलती एक ही तरफ से है, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें इधर भी एक जो थ्रेड होता है वो है, तो इधर से भी जल रही है, इधर से भी जल रही, तो मतलब जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब आप दोनों तरफ से उसको खत्म कर रहे हो। तो यानी टू स्पेंड कॉशियसली, कॉशियसली तो बहुत सोच समझ के खत्म करना होता है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। टू बी स्टिंगी, स्टिंगी मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा अनजेनरस है। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि वैकैब का पार्ट है, ये भी आप छोड़ नहीं सकते, इसका मतलब आपको लगे हाथ याद रखना है। अनजेनरस होता है, इसका कोई सेंस नहीं, इसको काटिए। टू सर्वाइव डिफिकल्टली, ये तो कोई है ही नहीं। एंड टू बी एक्स्ट्रा वेगेंट, दिस कैन बी द आंसर। अब एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब पता नहीं है तो गलत करके आ जाओगे, इसीलिए वैकैब को कॉन्ग्रुएंस वे में पढ़ते रहा करो। एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब होता है कि कोई बहुत ज्यादा खर्चीला है, यानी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, बहुत ज्यादा स्पेंडिचर है उसका, ठीक है? अब हम इसको क्लीन करें तो आंसर इसका क्या बताया था कि कैंडल एट बोथ एंड जल रही है, इसका मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला है वो इंसान, दोनों तरफ से हर जगह से खर्चा करने के लिए रेडी है, बहुत ज्यादा खर्चे करता है। अब नेक्स्ट दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वैकैब में भी पढ़ाया था, अब फिर से ईडियम्स में भी आ गया। स्टेटस को, स्टेटस को क्या होता है? ये भी न्यूज़पेपर्स में बहुत मिलेगा। स्टेटस को अनचेंज, अब देखिए इसका मीनिंग आपको पता ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह से लिखा गया है कि आप इसका अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो यहाँ आप तो पूरे मिस करोगे या फिर आप गेस वर्क करोगे। अब गेस वर्क गलत हो गया तो आपके लिए बहुत खतरा हो जाएगा, तो इसको समझ लो। इसीलिए स्टेटस को का मतलब होता है कि कोई पोजीशन बनी हुई है और उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली बात है, इसका डायरेक्ट आंसर ए है, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं। तो आंसर इज ए, दैट इज अनचेंज्ड पोजीशन, दैट इज अनचेंज्ड पोजीशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय फेयर मीन्स ऑफ फाउल। अब बाय फेयर मीन्स क्या मतलब है? फेयर मीन्स मतलब सही तरीके से, और फाउल एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब गलत तरीके से, यानी दूसरा तरीका फाउल करके। फाउल का मतलब कोई गेम खेल रहे हो तो फाउल होता है, यानी आपने गलत तरीका किया या गलत तरह से किसी चीज को यूज किया। फेयर मीन्स मतलब सही तरीके से यूज किया। आप तो एडमिट कार्ड में भी पढ़ते हो ना, वर्ड आता है फेयर मीन्स होने चाहिए, अनफेयर मीन्स अगर यूज करते पाए गए तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो उसी तरह से है, तो यानी हर तरह से आपको वो चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। एक और ईडियम बता दिया मैंने, बाय हुक और बाय क्रुक। तो विदाउट यूजिंग कॉमन सेंस, इसका कोई सेंस ही नहीं। विदाउट डिफिकल्टी, इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ये सही मायने में इससे रिलेट कर रहा है। आप मीनिंग रिलेट करके देखिए, सेम मीनिंग आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। हैविंग बीन इंस्टिगेटेड, कोई सेंस नहीं। इंस्टिगेट मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए इनिशिएट करने के लिए बोलना, ठीक है? और यहाँ पे आंसर क्या हो गया? डायरेक्ट सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बड़ा प्यारा दिया हुआ है, ये अगेन एक अच्छा क्वेश्चन था, जो मुझे लगा कि इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं आपके लिए, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। आई होप दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल, और जस्ट विश कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप डील कर पाओ। एट वंस बैक एंड कॉल। अब बात समझने की कोशिश करना, बड़ी डीप बात है। उसने बोला एट वंस बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब क्या है? कि एक बार बुलावे पे आप किसी के पास चले जाओ। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो इंसान आप पे क्या एक इन्फ्लुएंस बना रहा है, एक डोमिनेटिंग नेचर शो कर रहा है। तो यानी कि टू अटेंड अ कॉल, ऑब्वियसली लिटरल मीनिंग जाएगा नहीं। टू हेल्प बाय समवन, ये आंसर सोच सकते हो आप। टू बी यूजफुल टू समवन, ये नहीं होगा। टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, अब बच्चा कंफ्यूज होगा बी या डी में। अब आंसर हमारे पास क्या है? अभी मैंने बनाया कि आपको डोमिनेटेड फील हो रहा है, तो आप क्या हो रहे हो? दूसरों के द्वारा डोमिनेट हो जा रहे हो। तो आपने क्या बोला? ही ऑलवेज वांट्स दैट एवरीवन शुड बी एट वंस एट हिज बैक्स एंड कॉल फॉर हिम, ठीक है? कि वो एक बुलावे पे या एक बार कुछ कहे तो उस पे सब सुन ले। वेरी गुड टू एवरीवन, जो भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिस्पॉन्स कर रहा है, आप इसको क्रॉस चेक करते जाइए, सो दैट आपका भी टाइम किसी भी तरह से वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत ही क्वालिटेटिव टाइम, क्रूशियल टाइम चल रहा है। एंड वी जस्ट वांट कि आप लगे हाथ सारे क्वेश्चंस को टैली करो, ओके? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट जिसमें वो कह रहा है। टू सर्च ऑल स्ट्रीट्स, अब ऑब्वियसली ये तो कहीं से नहीं लग रहा। टू स्काउट द वाइल्डरनेस, ये भी कोई सेंस नहीं है। स्काउट द वाइल्डरनेस मतलब पूरी तरह से जंगली तरह से जैसे भी रहना चाहो रहो। टू फाइंड एडवेंचर, दिस कैन बी द आंसर।
एक्सप्लोर करना है भाई, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, दिस इज द बेस्ट रिफ्लेक्शन ना, कि आप अपनी लाइफ में हर अपॉर्चुनिटी को ट्राई करना चाहते हो, यानी आप एक्सप्लोर करना चाहते हो हर तरह का एडवेंचर जो लाइफ आपके सामने लाके खड़ा कर रही है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। अब बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर दे दो, सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं, 5 क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, मुझे भी और आपको भी। अ रेड लेटर डे, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसी बार एनडीए सीडीएस में से किसी एक में आया है 2023 के, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें आया हुआ पेपर में है ये, और ये चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, क्योंकि रिपीट ना हो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, आप एटलीस्ट किसी भी रिस्क फैक्टर पे मत जियो। अब आते हैं कि रेड लेटर डे मतलब क्या होता है। रेड लेटर डे का कुछ इस तरह से समझिए। अच्छा, एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ, शादी के कार्ड छपते हैं तो उसमें अक्सर किससे लिखा रहता है, रेड से लिखा रहता है, तो उसी तरह से समझो कि रेड से लिखा जा रहा है, शादी का कार्ड है यानी किसी खुशी की बात है। तो आपने क्या देखा, अ डेंजरस डे, ऑब्वियसली नॉट, रेड है तो सबको डेंजर लगता है बट ऐसा है नहीं, ठीक। अ सॉरो डे इन वंस लाइफ, ऑब्वियसली नॉट। एन इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, दिस कैन बी द आंसर। बोथ डेंजरस एंड सॉरोफुल, अब ये तो दोनों ऑप्शन को मिंगल कर दिया, तो अननेसेसरी का ऑप्शन था, ऑप्शन ये या ये हो सकता था जिसमें ये आंसर है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जॉयफुल ओकेजन है, मैंने आपको अभी रिलेट कर दिया इस कार्ड के बारे में बता के। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट हमसे क्या किया गया है, कहा गया है टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स। अब एक बात बताओ, आपने कोई शर्ट पहनी है और ये आपकी स्लीव्स हैं, आपने क्या किया, इसको रोल करके कोई चिट छिपा ली, ठीक है, और किसी ने आके आपकी स्लीव्स को खोल दिया, ओपन कर दिया, तो ये स्लिप क्या करेगी, गिर जाएगी। सेम वही चीज है, इसने बोला टू हैव समथिंग ऑफ वन स्लीव्स, यानी कि जो था वो रिवील कर दिया, तो इसमें क्या, टू हाइड समथिंग इन वन स्लीव, टू प्ले अ मैजिशियन ट्रिक, टू हैव अ सीक्रेट प्लान, या टू प्ले हाइड एंड सीक। तो इन स्लीव्स लिटरल मीनिंग में जाएगा नहीं, ये हो नहीं सकता, प्ले अ मैजिशियन ट्रिक हो नहीं सकता, प्ले हाइड एंड सीक हो नहीं सकता, आंसर विल बी हैव अ सीक्रेट प्लान, यानी कि वो छुपा के कुछ अपनी स्लीव्स में रख रहा था और वो चीजों को वो सीक्रेट रखना चाहता था, ऑब्वियसली वो प्लान कर रहा था चीटिंग के लिए, तो टू हैव अ सीक्रेट प्लान, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट थर्ड क्वेश्चन पे, दैट इज ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में पर्टिकुलरली ईडियम्स में ये क्वेश्चन कराया हुआ है, पूछा भी गया है बहुत बार और इंपॉर्टेंट भी है। तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब टू एक्ट एट वंस, टू राइड अ हॉर्स इन अ रेस, अब देखो ये तो किसी सेंस में नहीं हो सकता, ठीक है, टू एक्ट डेलिबरेटली, ऑब्वियसली नॉट, टू एक्ट एट अपॉइंटेड टाइम ना, तो आंसर क्या होगा, टू एक्ट एट वंस, यानी कि अचानक से किसी मूवमेंट पे आपने एक्ट किया, तो वो होता है टू एक्ट एट वंस। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन माय फ्रेंड वाज इन कोलकाता ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द थिएटर। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देना, ये आपसे इस तरह से भी हो सकता है, आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेस ना पूछा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपसे फ्रेजल वर्ब पूछ ली, और फ्रेजल वर्ब भी ही खुद में एक फ्रेज को रिफ्लेक्ट करती है, तो वो पूछ सकते हैं क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस हेडिंग होती है, ठीक। तो फ्रेजल वर्ब से पूछा गया, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो बहुत ध्यान से देखो, उसने बोला कि जब उसका फ्रेंड उससे मिलने आया था तो वो रैन किया, ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द थिएटर, तो ऑब्वियसली हिट करने तो गया नहीं गया होगा, फ्रेंड आया है, एक्सीडेंटली मीट नहीं करा क्योंकि उसे पता है कि उसका फ्रेंड आया, तो क्या होगा, प्लान किया कि उससे मीट करे, तो आंसर विल बी प्लान टू मीट। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, इसको आराम से आंसर दो ताकि आपका टाइम ना ज्यादा कंज्यूम हो और मैं आराम से इसको वाइंड अप कर सकूं। बहुत इजी क्वेश्चन है, द न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट डेथ, ये है आपका पॉइंट जो कि अंडरलाइन करना है, दैट इज स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ये ईडियम है आपके पास, तो प्रेसिडेंट की डेथ हुई, स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर, अब एक कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, और ये फॉरेस्ट वाला एरिया, एक पेड़ में आग लगेगी, दूसरे में लगेगी, तीसरे में लगेगी, जल्दी से पूरा फॉरेस्ट जो है वो जल जाएगा, ठीक। तो यानी कि स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ती है अगर एक पेड़ में आग लगे, तो यानी स्प्रेड रैपिडली, तीनों के बारे में सोचना ही नहीं है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए राउंड अबाउट 10 से 15 मिनट में, एज अप्रॉक्स टाइम आई कैन गेस, तो इससे ज्यादा क्वालिटेटिव आप कहीं पे भी मॉक नहीं दे सकते जहां पे आपको एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन प्लस आंसर की दोनों मिल जाए। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि एक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मिक्स बैच आपका शुरू हो रहा है, जो कि हमने फर्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखाया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। उस पर्टिकुलर बैच के लिए आपको क्या करना है, पर्टिकुलर नंबर जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है उस पर कॉल करनी है और अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। दिस इज टिल 5th ऑफ सितंबर, यानी 5th ऑफ सितंबर तक आप इसके लिए प्लीज रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, नया बैच होता है, तो जितनी जल्दी आप उसको ज्वाइन कर लेंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा, आपका कोर्स पैरेलली कवर हो जाएगा, एंड इट कुड बी द सीन कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको मेकआउट कर पाएं। तो दिस इज द एंटायर इन्फॉर्मेशन, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रॉलिंग नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, एंड टिल दैट टाइम
फिर से अपनी पुरानी बात पे आ जाते हैं, जिसके बिना कोई भी क्लास कंप्लीट नहीं हो सकती, स्पेशली एक डिफेंस एस्पिरेंट की. सो दिस इज फॉर यू पीपल, एंड विद दिस, जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.